क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी पाया जाता है। कभी कभी या था, ए थे, ई थी भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आ चुका था। इसके अंत में चुका था है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या वे पत्र लिख चुके थे। इसके अंत में भी चुके थे है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कोई सेंटेंस हमें मालूम चल गया है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ट्रांसलेट करने के लिए जिस टेंस का वाक्य है उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले हेड आएगा, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले हेड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब जैसे ये पहला वाक्य था, क्या वह यहाँ आ चुका था, तो इसमें सबसे पहले हमें हेड लिखना है, तो हेड लिख दीजिए। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इसमें वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है। वर्ब यदि पता चल जाती है तो हम सब्जेक्ट भी पता कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी। तो देखते हैं वर्ब पता करने की विधि ये है कि जो वाक्य है जो अंत में लिखा है चुका था या चुके थे या चुकी थी, उसको आप हटा दीजिए। क्योंकि वो तो है पहचान टेंस की, हट गया। अब क्या बच गया है इसमें, पहले वाले वाक्य में क्या हुआ, यहाँ आ चुका था, चुका था हमने हटाया, अब बचा है आ में हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा आना। तो आना होगी वर्ब। वर्ब क्या होगी, आना। आना को बोलते हैं कम, करेक्ट है। तो वर्ब पता चल गई, तीसरा रूप भी पता चल गया। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम प्रश्न करेंगे कौन का, कौन आ चुका था। तो जो भी उत्तर मिले वो सब्जेक्ट होगा। हमने प्रश्न किया कौन आ चुका था, उत्तर मिल गया हमें वह आ चुका था, तो जो वह है वह सब्जेक्ट होगा। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया है ही, वर्ब मिल गया है कम और कम का तीसरा रूप कम, करेक्ट है। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो जो हमें वर्ब मिली है उसी वर्ब में हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या आ चुका था। तो क्या आ चुका का उत्तर मिला ही नहीं, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम देखेंगे क्या मैनर दिया है। तो मैनर प्राप्त करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कैसे आ चुका था। तो कैसे आ चुका था का भी उत्तर नहीं है, इसका मतलब इसमें मैनर भी नहीं दिया। अब हम यदि मैनर नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम देखेंगे क्या समय दिया है। तो समय पता करने के लिए हम वाक्य में प्रश्न करेंगे कब आ चुका था। तो कब आ चुका था इसका भी उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब इसमें ना तो मैनर है, ना ऑब्जेक्ट है और ना समय है, टाइम है। अब हम क्या करेंगे, अब बचा है स्थान। स्थान पता करेंगे। तो स्थान पता करने के लिए हम जो वर्ब है आना, इसमें प्रश्न करेंगे कहाँ आ चुका था, कहाँ का, वेयर वाला प्रश्न। तो कहाँ आ चुका था, इसका उत्तर मिल गया हमें यहाँ आ चुका था। तो जो यहाँ है, यहाँ को हम बोलते हैं हियर, तो इसमें स्थान दिया गया है। तो हम हेड रखेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट रख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर अब चूंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, स्थान है तो स्थान को रख देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा हेड ही कम हियर। देखो जी हो गया, हेड ही कम हियर। नेक्स्ट क्या था, क्या वे पत्र लिख चुके थे। इसको भी हम वैसे बनाएंगे, अंत में चुके थे लिखा, तो जी पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। पहले वर्ब पता करेंगे, वर्ब होगी चुके थे को हटाने पर लिख बचा है, लिख में ना जोड़ देंगे तो लिखना। लिखना माने राइट, राइट का तीसरा रूप होगा राइट, रोट, रिटन। तो वर्ब पता चल गई। अब हम इसी वर्ब में प्रश्न करेंगे कौन आ चुके थे। उत्तर मिल गया बे आ चुके थे, तो बे आने दे सब्जेक्ट हो गया। तो हैड दे रिटन। क्या लिख चुके थे, उत्तर मिल गया पत्र, तो पत्र ऑब्जेक्ट होगा। पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। तो हैड दे रिटन अ लेटर, जी इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो सब सब्जेक्ट के साथ आएगी। आई के साथ भी, बी के साथ भी, यू के साथ, दे प्लूरल सब्जेक्ट, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, इसके सब के साथ में क्या आएगा, हेड। इतना क्लियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम। क्या हुआ, पानी पी चुका था। देखो अंत में लिखा है चुका था, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर चूँकि इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क।
बस वही चाहिए हमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब। तो हमें अभी वर्ब पता करने की विधि जो चुका था है उसको हटा दीजिए, फिर क्या बच गया, पी। पी में ना जोड़ दिया हमने तो पीना हो गया। पीना को ड्रिंक बोलते हैं। ड्रिंक का तीसरा रूप होगा ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो वर्ब पता चल गई, आपको ड्रंक रखना है। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, जो वर्ब है वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कौन का, कौन पी चुका था, उत्तर मिल गया वह। तो जो वह है वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो ही सब्जेक्ट होगा। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम वर्ब में प्रश्न करेंगे क्या का, क्या पी चुका था, उत्तर मिल गया पानी। तो सब्जेक्ट है ही, वाटर है ऑब्जेक्ट और ड्रिंक है वर्ब। बस इनको स्ट्रक्चर के अनुसार अब जमा देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा हेड, सब्जेक्ट ही, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक और ऑब्जेक्ट हो गया वाटर। हेड ही ड्रंक वाटर। कुछ और एग्जाम्पल इसी विधि से बनाए गए। क्या वे शतरंज खेल चुके थे, हेड दे प्लेड चेस। क्या राम गीत गा चुका था, हेड राम संग आ सांग। क्या तुम आम खा चुके थे, हैड यू ईटन अ मैंगो। ये हमने बना लिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका था, अंत में लिखा है चुका था। तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम पता चल गया, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसलेशन वही उसी विधि से बनाएंगे कि चुका, पहले वर्ब देखेंगे, चुका था हटाएंगे तो सीख बच गया, सीख में ना जोड़ देना तो सीखना। सीखना माने लर्न, लर्न का तीसरा रूप होगा लर्न, लर्नट, लर्नट। तो लर्नट हो गया तीसरा रूप। अब कौन सीख चुका था, उत्तर मिल गया मैं यानी आई, आई होगा सब्जेक्ट। क्या सीख चुका था, उत्तर मिल गया अंग्रेजी यानी इंग्लिश, जी होगा ऑब्जेक्ट। बस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाओ। पहले हेड, तो हेड आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, लर्न का तीसरा रूप लिखना, जी गलत लिखा है, टी और लिखना है। हेड आई लर्नड इंग्लिश। हम घंटी बजा चुके थे, ध्यान देंगे इसमें क्या नहीं लिखा, क्या हम घंटी बजा चुके थे, हेड बी रंग द बेल। क्या आप, इसमें भी लिखना है क्या आप खेत जोत चुके थे, हैड यू प्लाउड द फील्ड। क्या वे यहाँ आ चुके थे, हैड दे कम हियर। ध्यान देंगे इन तीनों में क्या नहीं लगा है, तो आप इसको क्या लगा के पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब क्या मोहन रो चुका था, दुकान पे चुका था लिखा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले हेड वर्ब, पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब क्या मोहन रो चुका था का क्या होगा, हेड मोहन क्राइड। ध्यान देंगे जी नाट गलती से लिखा है, हेड मोहन क्राइड। क्या मोहन और सोहन रो चुके थे, हेड मोहन एंड सोहन क्राइड। क्या लड़का लिख चुका था, हेड अ बॉय रिटन। क्या लड़के लिख चुके थे, हैड द बॉयज रिटन। और देखेंगे एग्जाम्पल। क्या वह आम खा चुका था, देखो अंत में लिखा है चुका था, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका, चूंकि इंट्रोगेटिव है सेंटेंस इसलिए हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चूंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो वह सब सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हैड ही ईटन अ मैंगो। क्या वह पाठ पढ़ चुकी थी, हैड सी रेड अ लेसन। क्या कुत्ता दौड़ चुका था, हैड अ डॉग रन। क्या कुत्ते तेज दौड़ चुके थे, तेज नहीं, हैड द डॉग्स रन फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या रेखा आ चुकी थी, देखो अंत में चुकी थी लिखा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हेड हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सब सब्जेक्ट के साथ आएगी। क्या रेखा आ चुकी थी का क्या होगा ट्रांसलेशन, हेड रेखा कम। क्या हेमा और रेखा नाच चुकी थी, हेड हेमा एंड रेखा डांस्ड। क्या लड़के नारे लगा चुके थे, हेड द बॉयज शाउटेड स्लोगन्स। क्या आप कुर्सियां ला चुके थे, हैड यू ब्रॉट चेयर्स। तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान जान ली, स्ट्रक्चर जान लिया, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब कैसे पता करते हैं, समय कैसे पता करते हैं, स्थान कैसे पता करते हैं, मैनर कैसे पता करते, इन सब को हमने निकालना सीख लिया है। और आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने